Okay, so this is our third lecture on vector calculus. ओके अगर लास्ट लेक्चर में आपने नोट किया होगा तो हमने लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए वेक्टर वैल्यूड फंक्शन और इन अदर वर्ड्स डेरिवेटिव ऑफ ए वेक्टर वैल्यूड फंक्शन वेक्टर वैल्यूड फंक्शन। ओके, तो आज हम इस वाले लेक्चर में हम देखेंगे कुछ प्रॉपर्टीज या कुछ डिफरेंशिएशन रूल्स फॉर वेक्टर फंक्शंस कि उनके डेरिवेटिव की क्या रूल रहते हैं। ओके, आई थिंक अगेन इसमें भी हम जो फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल पे जो हम देखे थे सेम चीज एक्सटेंड करेंगे। जैसे फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में हमारे पास क्या रहता था, एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, तो हम इसका डेरिवेटिव निकालने के बाद हम क्या देखते थे कि एफ प्लस जी दो फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं या इनकी सब्ट्रैक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। अगर मैं इसे 2 टाइम्स एफ है तो इसका डेरिवेटिव का क्या फॉर्मूला रहेगा, या फॉर एग्जांपल अगर मैं दो फंक्शन का प्रोडक्ट ले लूँ उसका क्या फॉर्मूला रहेगा। तो हम ये सारे फॉर्मूलाज हम फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल के लिए जानते हैं, बट हम सेम चीज़ इसमें हम क्या देखेंगे वेक्टर वैल्यूड फंक्शन के लिए। सो पहला है कि लेट सी बी ए कांस्टेंट वेक्टर, लेट सी be a constant vector. Now let C be a constant. अगर C एक constant vector है then जो dc by dt होगा it will be 0। तो इसका प्रूफ क्या है, बहुत सिंपल है। अगर देखना, अगर C एक constant फंक्शन है तो ये कुछ इस फॉर्म का होगा c1i प्लस c2j प्लस c3k, जहाँ पे c1 c2 एंड c3 क्या होंगे, कोई रियल नंबर होंगे। तो अगर डी सी बाई डी टी निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, C1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, C2 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू tj प्लस C3 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t k। अब सिंस C1 C2 C3 कांस्टेंट थे सो वी गेट 0i 0j 0k या 0 वेक्टर। तो अगर एक कांस्टेंट वेक्टर हमारे पास वेक्टर वैल्यूड फंक्शन सा रहता है तो उसका डेरिवेटिव क्या आता है, 0। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि सो लेट डी एक रियल नंबर है। ओके, सो नाउ लेट यू जो हमारे पास वेक्टर वैल्यूड फंक्शन था वो था सपोज एफ टी आई जी टी जे प्लस एच टी के। तो ये नाउ लेट वी बी ए वेक्टर वैल्यूड फंक्शन, वेक्टर वैल्यूड फंक्शन। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि अगर इफ कोई ए हमारे पास रियल नंबर है, इफ ए इज ए रियल नंबर देन अब हमें पता है कि ए टाइम्स यू कैसे कंप्यूट करते हैं, देन ए टाइम्स द वेक्टर यू विल बी, ये कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई हो जाता है, ए एफ टी आई ए जी टी जे प्लस ए एच टी के। देन तो इस केस में अगर हम डेरिवेटिव निकालते हैं डी बाई डी टी ऑफ ए टाइम्स यू बार का, ओके, सो दिस इज सेम एज ए डी यू बाई डी टी। तो तुम्हें ये खुद प्रूफ करना है और इसके प्रूफ्स हमें जस्ट डेरिवेटिव की बेसिक टेक्निक्स हमें फॉलो करना है तो हमें उससे तुम्हें मिल जाएगा। इसका प्रूफ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ओके, अब यहाँ तो हमने ए कोई रियल नंबर से मल्टीप्लाई किया था, बट क्या होता है कि जब हम कोई रियल वैल्यूड फंक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं, सो नाउ लेट आर टी फॉर द टाइम बीइंग we can take some other gh for example। यहाँ पे हम ले लेते हैं नाउ लेट आर टी बी ए स्केलर वैल्यूड फंक्शन। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि हम एक स्केलर वैल्यूड फंक्शन अगर हम ले रहे हैं आर टी तो हर पॉइंट पे स्केलर आएगा। तो अगर हम डी बाई डी टी ऑफ स्केलर वैल्यूड फंक्शन को अगर वेक्टर वैल्यूड फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आता है। ओके, तो इसका फॉर्मूला रहता है कि आप पहले डी आर बाई डी टी उसे मल्टीप्लाई कर दो वेक्टर वैल्यूड से, या पहले आप इस वेक्टर वैल्यूड फंक्शन को लीव करो, सॉरी स्केलर को लीव करो, वेक्टर वैल्यूड को मल्टीप्लाई कर दो। तो ये है इसका फॉर्मूला जिसे तुम इजीली याद भी रख सकते हो या प्रूफ भी आसानी से कर सकते हो।
सो इसका हम एक जस्ट एक एग्जांपल देख सकते हैं। सपोज ut हमारे पास था टी आई साइन टी जे प्लस टी स्क्वायर की, और आर टी यहाँ पे जो स्केलर वैल्यूड फंक्शन था, फॉर एग्जाम्पल जस्ट हमने ले लिया, सो दिस इज 2t। ओके, अब अगर डी बाई डी टी ऑफ हमें क्या निकालना है, आर टी टाइम्स यू बार टी, तो हमें क्या करना होगा, सो डी बाई डी टी ऑफ 2t टाइम्स यू टी। एक तरीका तो यहाँ पे ये है कि पहले हर यू टी हम पहले क्या कंप्यूट कर लें, 2t टाइम्स यू टी वेक्टर वैल्यूड फंक्शन जो है, इसमें क्या रहेगा, 2t हर कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2t स्क्वायर आई प्लस 2t साइन टी जे प्लस 2t क्यूब की। और उसके बाद हमें क्या करना है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, 2 टाइम्स यू बार टी। इसका अगर तुम डेरिवेटिव कंप्यूट करोगे, यहाँ से क्या आएगा, 4ti प्लस यहाँ पे अगेन प्रोडक्ट रूल आ जाएगा, t cos t प्लस साइन टी टाइम्स j प्लस 6t स्क्वायर की। ये तो आ गया कि अगर हमने प्रोडक्ट करने के बाद डेरिवेटिव, बट इस रूल के हिसाब से क्या है कि आप पहले, अगर हमें ये कंप्यूट करना है, अगर हमें डी बाई डी टी ऑफ आर टी टाइम्स यू टी अगर हमें कंप्यूट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, पहले आर टी का डेरिवेटिव करते हैं, फिर उसे यू टी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या u के डेरिवेटिव को आर टी से। तो अगर हम इसमें देखें, पहले जस्ट डी आर बाई डी टी करना है, उसे हमने यू टी से मल्टीप्लाई कर देना है, प्लस आर टी को लीव करना है और यू टी का डेरिवेटिव निकालना है। ओके, सो डी आर बाई डी टी करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, जस्ट 2, और यहाँ से क्या आएगा, टी आई साइन टी जे प्लस टी स्क्वायर की। अब आर टी क्या है, आर टी जस्ट 2t, और वेक्टर वैल्यूड फंक्शन का डेरिवेटिव हम ऑलरेडी निकालना हमें जानते हैं, साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी जे, यहाँ से क्या आ जाएगा, 2t की। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करके चेक करना कि आंसर क्या आता है। सो यू विल गेट 4ti प्लस यहाँ से 2 तुम कॉमन ले सकते हो, सो इट विल बी t cos t प्लस साइन टी जे प्लस इफ यू कंप्यूट इट 6t स्क्वायर की। तो दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो यही ये रिजल्ट हमें बता रहा है। ओके, तो इस तरीके से और भी रिजल्ट हैं कि फॉर एग्जांपल, सो नाउ लेट ut and vt are two vector valued functions, vector valued functions हैं, तो इन दोनों का सम का डेरिवेटिव क्या होगा, डी बाई डी टी ऑफ यू बार प्लस वी बार। तो इनका डेरिवेटिव का क्या फॉर्मूला रहता है, बाई डी टी प्लस डी ऑफ वी बार बाई डी टी। सिमिलरली अगर हमें सब्ट्रैक्शन का करेंगे, सो यू बार माइनस वी बार ऑफ टी, सो इट विल बी डी ऑफ यू बार बाई टी माइनस डी ऑफ वी बार बाई डी टी। अब नेक्स्ट रहता है कि अगर दो वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है, तो हम इनके डॉट प्रोडक्ट की भी बात कर सकते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट का डेरिवेटिव का क्या फॉर्मूला रहता है, तो इसका फॉर्मूला रहता है कि पहले फंक्शन का डेरिवेटिव उसे हमने डॉट प्रोडक्ट कर देना है दूसरे फंक्शन से, प्लस पहले फंक्शन को लीव किया, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव और उनका डॉट प्रोडक्ट। तो ट्राई करना ये वाला फॉर्मूला प्रूव करने का खुद ही। ओके, तो ये तो हो गए डेरिवेटिव और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज। अब हम यहाँ पे इस लेक्चर पे हम एक इम्पॉर्टेंट चीज देखेंगे जिसे हम बोलते हैं ग्रेडियंट। ओके, बट ग्रेडियंट शुरू करने से पहले वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ ए वेक्टर फील्ड। ओके, क्वेश्चन है कि वेक्टर फील्ड क्या रहता है, वेक्टर फील्ड। तो अभी तक हमने लास्ट लेक्चर में हमने एक चीज देखा, वेक्टर वैल्यूड फंक्शन, वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस। तो उसमें हमने क्या नोट किया था कि वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस क्या रहते हैं, ये एक रूल रहता है, या वेक्टर वैल्यूड फंक्शन एक मैप रहता है कि जो डोमेन के हर एलिमेंट के लिए हमें इमेज में हमें क्या मिलता है, एक वेक्टर्स, कि हर एलिमेंट ए के लिए हमें यहाँ पे एक वेक्टर मिलेगा। और यूजुअली जब हम वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस की बात करते हैं, तो इनका डोमेन क्या रहता है, इनका डोमेन रहता है यूजुअली आर, या और इस सबसेट ऑफ आर, सबसेट ऑफ आर। बट जब हम वेक्टर फील्ड की बात करते हैं, ओके, वेक्टर फील्ड भी क्या है, ये एक टाइप से वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस है, बट इनका डोमेन क्या रहता है,
R2 या R3। तो एज ए डेफिनेशन अगर तुम देखोगे, सो दिस इज ए वेक्टर वैल्यूड फंक्शन whose domain whose domain is a subset of R2। R2 क्या रहता है, एक्स वाई प्लेन, और R3 क्या है, एक्स वाई जेड स्पेस। तो ये हो गया। तो यहाँ पे डोमेन क्या रहेगा, डोमेन तो रहेगा R2 हो सकता है या R3 हो सकता है, उसका कोई सबसेट, और इमेज में हमें क्या मिलेंगे, वेक्टर्स। तो ये है, जस्ट नेम है वेक्टर फील्ड। एक एग्जांपल के तौर पे देखें। ओके, so here we have example. For example, suppose we have this vector field f of x comma y equal to xi plus yj। अब ये कहाँ से है, ये है एक्स वाई प्लेन से। एक्स वाई प्लेन के हर एलिमेंट पे हमें एक वेक्टर मिल रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हमें 1,1 पे कंप्यूट करना है तो वहाँ पे भी हमें एक वेक्टर मिला। अगर हम कंप्यूट करते हैं 0,1 पे, सो 0i प्लस 1j, सो इट इज जस्ट j। तो यहाँ पर भी वेक्टर मिला। तो ये क्या है, R2 से लेकर, मतलब डोमेन के हर एलिमेंट पे एक वेक्टर मिल रहा है। बट जब हम वेक्टर फील्ड बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि इसका डोमेन या तो एक्स वाई प्लेन होगा या उसका सबसेट, या एक्स वाई जेड स्पेस या उसका सबसेट। ओके, तो ये जस्ट नोशन है वेक्टर फील्ड का। Now we will discuss a special kind of vector field that is called gradient और gradient field. Okay, तो किसी किसी बुक में जस्ट ये gradient लिखा रहता है, and in some books it is written as gradient field. Okay, so इसे हम कैसे डिफाइन करते हैं और किसके लिए डिफाइन करते हैं, पहले हम इसे हम यूजुअली डिफाइन करते हैं स्केलर वैल्यू फंक्शंस के लिए। So let f(x,y,z), let f of x comma y comma z be a scalar valued function, so the gradient of f, the gradient or gradient field or gradient field of f is denoted by, उसे हम कैसे डिनोट करते हैं, so we use this symbol del of f and is defined as grad of f कैसे डिफाइन होता है, so it is 2f by 2x I, 2f by 2y j, and 2f by 2z k. So this is how the gradient is defined. अब हम इसे gradient field हम क्यों कहते हैं, क्योंकि if you note this gradient is a vector field. So the gradient is a vector field, ये एक वेक्टर फील्ड बनाता है कि अगर तुम किसी भी पॉइंट पे ग्रेडियंट की वैल्यू निकालोगे, से एक पर्टिकुलर पॉइंट x0 y0 z0, तो यहाँ पे ये तुम्हें एक वेक्टर देगा हर पॉइंट पे। ओके, ये डेरिवेटिव हमने कंप्यूट किया एट z0 टाइम्स i, प्लस द सेम चीज यहाँ पे j के साथ भी डेरिवेटिव हमने कंप्यूट किया कहाँ पे, x0 y0 z0 पे, प्लस k के साथ भी हमने कंप्यूट किया। तो हर पॉइंट पे हमें यहाँ पे क्या मिलता है, एक वेक्टर। सो दैट्स वाई ग्रेडियंट इज ए वेक्टर फील्ड, और इसीलिए हम इसे कई बार ग्रेडियंट फील्ड भी हम कहते हैं। ओके, नाउ वी विल सॉल्व वन एग्जांपल। से लेट एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, इसे डिफाइन कर रखा है से एक्स वाई जेड। सो व्हाट वी हैव टू डू, कंप्यूट ग्रेडियंट ऑफ एफ। ओके, सो सॉल्यूशन पे हमें पता है कि ग्रेडियंट ऑफ एफ को हम कैसे डिनोट कर, क्या रहता है फॉर्मूला, 2f by 2xi, 2f by 2yj एंड 2f by 2z की। तो अगर तुम यहाँ पे, अगर तुम्हें याद रखना है कैसे करते हैं, हमें पता है i क्या है, यूनिट वेक्टर x की डायरेक्शन पे, सो 2f by 2x, j y एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर है तो उसके साथ 2f by 2y, k क्या है, यूनिट वेक्टर इन z डायरेक्शन, सो 2f by 2z। सो इस तरीके से हम कंप्यूट करते हैं। सो नाउ व्हाट इज 2f by 2x, you can check yz, 2f by 2y फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव, 2f by 2z xy। तो अगर
तो इसके लिए तुम्हें एटलीस्ट पार्शियल डेरिवेटिव निकालना आना चाहिए। अगर नहीं आता है, सो वी हैव ए वीडियो लेक्चर on partial derivatives, so you can check that out. Yeah, so from there what we get, gradient of f, so it will be yz at I plus xz at j plus xy at k। तो कई कई बार हमें क्या बोला जाता है कि we have to compute del f at a point से 1 1 2। सपोज हमें ये कंप्यूट करना है, ऑलरेडी हमें del f का फॉर्मूला पता है, सो दिस इज सेम एज f ऑफ एक्स वाई जेड। ओके, हमें ये ऑलरेडी फॉर्मूला हमें पता है, तो हम क्या करेंगे, x की जगह पे वी विल सब्स्टिट्यूट 1, ये हो गया x, ये हो गया y और ये हो गया z। सो दिस इज 2, सो यू विल सब्स्टिट्यूट, सो 2 टाइम्स 1 i प्लस 1 टाइम्स 2j प्लस 1 टाइम्स 1k, सो इट विल बी 2i प्लस 2j प्लस k। सो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ग्रेडियंट कंप्यूट करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट एक बार थोड़ा ब्रीफली हम नोटेशन पे बात कर लेते हैं। सो ये जो नोटेशन रहता है, इस नोटेशन को हम बोलते हैं डेल और नेबला। इन दोनों में से आप किसी भी तरीके से कोई भी नेम आप सेलेक्ट कर सकते हो। एंड ये क्या रहता है, ये एक्चुअली एक ऑपरेटर रहता है, और डिफाइन कैसे रहता है, ये होता है डो बाई डो एक्स आई डो बाई डो वाई जे प्लस डो बाई डो जेड की। तो ये ऑपरेटर, तुम इसे जस्ट वेक्टर फील्ड नहीं कह सकते। ओके, ये क्या रहता है, ये एक ऑपरेटर रहता है जो फंक्शंस पे अप्लाई होता है। ओके, सो दिस इज ए ऑपरेटर। सो वी विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ व्हाट आर ऑपरेटर्स, और ये बहुत सारी चीजें तुम फंक्शनल एनालिसिस या यूजुअली फंक्शनल एनालिसिस वगैरह में देखोगे, या लीनियर अलजेब्रा एज वेल, बट इस केसेस में ज़्यादातर फंक्शनल एनालिसिस में देखोगे ये ऑपरेटर। सो दिस इज द डेल ऑपरेटर। सो नेक्स्ट चीज़ है कि ओके, ग्रेडियंट तो हमने कंप्यूट कर दिया, बट अगर सपोज मैंने कोई फंक्शन हमें दे रखा था एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, तो इसका ग्रेडियंट एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, ये हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है। अगर हमने कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे निकाला, तो ये तो हमें कोई वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर में दो चीजें रहती हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो क्वेश्चन है कि जो इसका डायरेक्शन, जो हमें वेक्टर मिला है, वो उसका डायरेक्शन हमें क्या बताता है। सो सो डेल्टा एफ एट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, इट टेल्स अस द डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमल इंक्रीज ऑफ एफ, मैक्सिमल इंक्रीज ऑफ एफ। और इसका एब्सोल्यूट वैल्यू हमें क्या देता है, एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। इसका एब्सोल्यूट वैल्यू, इट गिव्स अस द रेट ऑफ चेंज, rate of change. Now we will solve some more questions on gradient. So for example, let R be this vector valued function xi plus yj plus zk. So the question is compute gradient of mod R cube. Okay. अगर हमें ये कंप्यूट करना है तो हम क्या करेंगे, पहले तो हमें क्या चाहिए होगा, mod R cube क्या फंक्शन होगा। ओके, द फर्स्ट थिंग दैट वी विल नीड mod R cube, उसके बाद ही हम ग्रेडियंट कंप्यूट करेंगे। तो अगर तुम नोट करोगे, हमने पहले ही ऑलरेडी सीख चुके हैं कि किसी वेक्टर वैल्यूड फंक्शन का भी जो एब्सोल्यूट वैल्यू या मैग्नीट्यूड रहता है, सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सो इसका क्यूब करने पे हमें क्या मिलेगा, वी कैन राइट इट लाइक दिस, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 1/2 का होल क्यूब। सो इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 3/2। नाउ वी विल कंप्यूट द ग्रेडियंट ऑफ दिस वन। सो इसके हिसाब से फॉर्मूला क्या रहना चाहिए, अगर ऑलरेडी वी नो द ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर वैल्यूड फंक्शन, द ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर वैल्यूड फंक्शन f ऑफ x कॉमा वाई कॉमा आपके पास z इज
ग्रेड एफ, उसके लिए हम कैसे कंप्यूट करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आई, डो एफ बाई डो वाई जी एंड डो एफ बाई डो जेड के। ये तो पार्शियल डेरिवेटिव हो गया। सो इस केस में एफ हमारे पास क्या है, इन दिस केस मॉड एफ इक्वल टू आर क्यूब विच इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 3/2। तो हम पार्शियल डेरिवेटिव हम कंप्यूट करेंगे, डो एफ बाई डो एक्स 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 1/2 एंड फिर हमें किसका पार्शियल डेरिवेटिव करना है, डो बाई डो एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इसे हम थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 1/2 और यहाँ से क्या मिलेगा हमें, जस्ट 2x। सो 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 1/2 एंड इसे हम 3x टाइम्स द वेक्टर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ r भी हम लिख सकते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी कंप्यूट कर रखा है। सो सिमिलरली यू कैन चेक डो एफ बाई डो वाई क्या आएगा, 3y_r एंड डो एफ बाई डो जेड तुम्हारे पास आएगा 3z_r, सॉरी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ r, 3 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ r। So grad of this modulus of r cube will be 3x modulus of ri, 3y modulus of r j plus 3z modulus of r k। So हमने यहाँ से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, mod r भी कॉमन ले सकते हैं, then we will get xi yj plus zk। So this will be absolute value of r times the vector valued function r. And you can try to prove this identity. So this is as a homework you can consider. You have to prove the gradient of absolute value of r power n is n times absolute value of r power n minus 2 times the vector valued function. So this is an exercise जो तुम्हें खुद ट्राई करना है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रेडियंट में इस टाइप का भी कई बार बन जाता है। सो द क्वेश्चन इज what is the greatest rate of increase, what is the greatest rate of increase of this function phi which is x y z square at the point 1,0,3। greatest rate of increase हमें यहाँ पे ये कंप्यूट करना है। एंड ऑलरेडी अगर तुमने देखा होगा जब हमने ग्रेडियंट की हमने डेफिनेशन बताई थी कि अगर फी कोई स्केलर वैल्यूड फंक्शन है, सो फी अगर एक स्केलर वैल्यूड फंक्शन है, सो द ग्रेडियंट ऑफ फी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट x0, y0, z0 पे ये हमें क्या देता है, डायरेक्शन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंक्रीज इन f, ग्रेटेस्ट इंक्रीज इन द फंक्शन फी, और इसका एब्सोल्यूट वैल्यू हमें उस पॉइंट पे हमें क्या देता है, x0, y0, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू या मैग्नीट्यूड, क्योंकि ग्रेडियंट तो एक वेक्टर वैल्यू होगा तो इसका जो मैग्नीट्यूड हमें देता है रेट ऑफ इंक्रीज, रेट ऑफ दिस ग्रेटेस्ट इंक्रीज, रेट ऑफ दिस ग्रेटेस्ट इंक्रीज। ओके, और रेट ऑफ इंक्रीज उसे भी कह सकते हैं। तो इस केस में हमें ग्रेटेस्ट रेट ऑफ इंक्रीज हमें कंप्यूट करना है किसी एक पॉइंट 103 पे। तो हम क्या करेंगे, वी विल कंप्यूट फर्स्ट ग्रेडियंट ऑफ फी विच इज डो एफ बाई डो फी एक्स, डो फी बाई डो वाई जे एंड डो फी बाई डो जेड के। अब अगर x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं वाई जेड स्क्वायर आई, y के रिस्पेक्ट में एक्स जेड स्क्वायर जे प्लस 2xyz के, बट हमें किस पॉइंट पे निकालना है, ग्रेडियंट ऑफ फी एट 103 पे। तो x की जगह 1, सो दिस विल बी x y z। सो जहां जहां पे y आ रहा है वो तो डायरेक्टली आ गया 0i प्लस 0k एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा 9j। सो ग्रेटेस्ट रेट ऑफ इंक्रीज एट दिस पॉइंट यहाँ पे क्या होगा, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, सो इट विल बी जस्ट 9 स्क्वायर और
9।